टैक्स आम आदमी की जिंदगी में अन्य जरूरी चीजों की तरह ही एक अहम हिस्सा बन चुका है और इस साल के बजट को लेकर सरकार की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है और सबको इस बार टैक्स स्लैब के बदलाव किए जाने की उम्मीद है। पूर्व बजट बैठकों की शुरुआत में इसे संशोधित करने की मांग उठने लगी है, लेकिन आप टैक्स के बारे में कितना जानते हैं? देश में अभी आम आदमी के लिए कितने टैक्स स्लैब हैं? ये कैसे काम करता है? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का विशेष। अक्सर बजट का नाम आते ही देश के आम आदमी की नजर मुख्य रूप से टैक्स स्लैब में होने वाले बदलाव पर रहती है और पिछले सालों के कुछ बजट सत्रों में इसके अंदर कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। फिलहाल आप ये समझिए कि हमारे पास टैक्स की दो प्रणाली मौजूद है, जिसमें पहली प्रणाली को ओल्ड टैक्स स्लैब के तौर पर जाना जाता है और वहीं साल 2020 में सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए नया टैक्स स्लैब शुरू किया था, जो कि दूसरी प्रणाली हो गई है। अब सवाल ये है कि इसे लाया क्यों गया? तो बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में आम जनता को आसानी हो, इसके लिए यह नई व्यवस्था शुरू की गई थी। हालांकि नया टैक्स स्लैब शुरू करने के साथ सरकार ने पुराने टैक्स रेजिम या पुराने टैक्स स्लैब को भी कायम रखा है। अब न्यू टैक्स स्लैब के बारे में जानने से पहले जानते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब के बारे में। असल में यह टैक्स स्लैब कहता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको किसी तरह का टैक्स जमा नहीं करना है और इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर आपको टैक्स जमा करने में छूट मिलती है। और अगर इस हिसाब से देखें तो टैक्स पेयर्स को तकरीबन 6.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। अब इसे सीधा पता चलता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम या पुराने टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स रेट ज्यादातर आपकी इनकम और इनकम स्लैब पर निर्भर करता है। कभी कभी इसमें उम्र को भी आधार बनाया जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे होता है, तो सुनिए। जैसे अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख का आपका टैक्स रेट 0 रहेगा। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 लाख पर 20% और बढ़ते बढ़ते 15 लाख तक जाता है, जहां से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। और इसके अलावा अगर टैक्स पेयर की उम्र 60 साल से 79 साल के बीच है तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में जाने की वजह से उन्हें 3 लाख तक इनकम पर टैक्स से छूट है। और अब अगर उम्र 80 से अधिक है तो फिर 5 लाख तक की कमाई पर 0 टैक्स देना होता है। अब ये तो हुआ ओल्ड टैक्स स्लैब, पर अब इसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ है? ये एक नया टैक्स स्लैब बन गया। असल में सरकार ने इसके अंदर टैक्स रेट को कम रखा है, जिस वजह से पुराने स्लैब में बहुत से मायनों में अलग है। इसमें कम दर के साथ स्लैब ज्यादा है और पुराने टैक्स स्लैब की तुलना में कई तरह की छूट और कटौती के लाभ में कमी की गई है। इस प्रणाली में जैसे जैसे इनकम के इजाफा होता है वैसे वैसे टैक्स स्लैब बढ़ता है। जैसे इस नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख तक कमाई पर आप 0 टैक्स देते हैं, वहीं 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 7.5 लाख पर 10% और 7.5 लाख से 10 लाख पर 15% और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते या 15 लाख तक पहुंच जाता है, जहां से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स देना होता है। और अब आने वाले बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात दे सकती है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले आम बजट में इसके प्रावधानों में बड़े बदलाव का ऐलान किया जा सकता है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में टैक्स छूट की मौजूदा सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। और अब आप इनकम टैक्स के ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब के बारे में समझ ही गए होंगे। आप देख रहे थे स्वरमय टाइम्स का विशेष। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विशेष। आप देख रहे थे स्वरमय टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।